तो आपको गर्मी के सीज़न में कौन-कौन सी सब्ज़ी लगाना है, मैं आज आपको इसके बारे में मैं इस वीडियो में शेयर करके बताने जा रहा हूँ। देखिए हमारे पास बहुत सारे बीज हैं, इसके आप लगाकर घर में आराम से ऑर्गेनिक सब्ज़ी ले सकते हैं। इस मार्च के महीने में लगाइए और गमले में भी ग्रो होंगे और ग्रो बैग में भी लगेंगे। अगर आपके पास वेस्टेज चावल के बोरे हैं या मछली के कार्टून हैं, उन सब में भी लगाइए। ये सभी प्लांट्स अच्छे से लगेंगे और बहुत जल्दी ग्रो करेंगे। नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं अरविंद कुशवाहा आप लोगों को अपने चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप फूल तो लगाते ही हैं, उनके साथ साथ आप मार्च के महीने में सब्जी यानी वेजिटेबल के भी प्लांट्स को लगाइए, जो बीज से आसानी से ग्रो करेंगे और 1 से 1.5 महीने में आपको ओरिजिनल वेजिटेबल गमले में लगाकर खाने को मिलेगा। उसे आप गमले में भी लगाइए, ग्रो बैग में लगाइए या बड़े से पॉट में लगाइए। देखिए मेरे पास सबके सीड्स है। नेनुआ हो गए, भिंडी हो गए, लौकी हो गए, खीरा हो गए, ककड़ी हो गए, नेनुआ है, इधर अरुई है, इधर मिर्चा है, इधर करेला है, इधर बीम है। इन सारे सब्जी का बीज को आप आसानी से गमले में लगाकर ग्रो कर सकते हैं और 1 से 1.5 महीने के बाद इन सब में फलना चालू हो जाएगा। बीज को आप गमले में लगाकर आसानी से ग्रो कर सकते हैं और इसके लिए आपको ज़्यादा पैसा खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। आप चावल के बोरी ले लीजिए। अगर आपके पास वेस्टेज ड्राम है इस साइड का, तो उसमें मिट्टी फिलिंग करके आराम से इसमें आप किसी भी बीज को लगाइए, अच्छे से लगेंगे और बहुत जल्दी ग्रो होंगे। इन सभी बीजों का सबसे उपयुक्त समय मार्च का महीना होता है। मार्च के महीने में लगाइए और 1 से 1.5 महीने में ये सारे सब्जियां आपके बड़े बड़े हो जाएंगे और 2 महीने के अंतराल में इसमें फलने लगेंगे। मेरा वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और मार्च के महीने में आप आसानी से गमले में लगाकर बहुत सारे वेजिटेबल उगा सकते हैं। देखिए यह बीन्स है, इसे आप लगाइए, ये आपके 1 से 1.5 महीने के बाद फलने लगेंगे। उसके बाद एक करेला का बीज है, इसे भी आप इस सीजन में लगा सकते हैं। उसके बाद देखिए यह मूली है। मूली तो ऐसे भी ठंडे के मौसम में भी होती है, गर्मी के मौसम में भी होती है। बाद हमने लौकी के बीज को लिया है। लौकी के बीज भी 2 टाइम फलते हैं। ये शिमला मिर्च का बीज है, इसे भी आप अभी लगाइएगा तो गर्मी में फलने वाला शिमला मिर्च है। उसके बाद दोस्तों हमने अरुई लिया है। अरुई का तो पत्ता का सब्जी बहुत लाजवाब बनता है। ऐसे इसे बरसात के मौसम में भी लगा सकते हैं और अभी भी लगा सकते हैं और इसका पत्ते का सेवन कर सकते हैं। उसके बाद एक गर्मी में होने वाला भिंडी है दोस्तों, इसे आप लगाइए, 1.5 महीने के अंतराल में इसमें भिंडी फलना चालू हो जाए। उसके बाद दोस्तों यह देखिए नेनुआ का बीज है, इसे भी आप लगाइए। मेरा प्लांट्स पुराना था, उसी से मैंने बीज तैयार किया हुआ है। इसी भिंडी का बीज है और ये हाइब्रिड भिंडी का बीज है। तो हाइब्रिड भिंडी का बीज अक्सर मैं बाज़ार से ख़रीदता हूँ और देसी भिंडी का बीज मैं अपने से प्लांट्स में जो लगता है उसको तैयार करके लगाता हूँ। मिट्टी भी वैसे है कि ज़्यादा वो गर्म नहीं हो, इसलिए आपको बाज़ार से रासायनिक खाद खरीदने की ज़रूरत नहीं है। गमले के या पुराने मिट्टी को अच्छी तरह से पलटी करके जो भी उसमें रूट एवं खरपतवार नज़र आ रहे हैं सबको आप निकाल दीजिए। उसके बाद इसे 3 से 4 दिन तक प्रॉपर सनलाइट्स में इस मिट्टी को छोड़ दीजिए। उससे आपको ये फ़ायदा होगा कि जो भी इसमें फंगस एवं दीमक कीट मकड़ी लगे हैं वह सभी सूरज की रोशनी में हट जाएंगे। उसके बाद आपको चूना लेना है। इसमें कैल्शियम का गुण बहुत पाया जाता है जो मिट्टी की उर्वरा शक्ति को बढ़ाता ही साथ यह वेजिटेबल प्लांट्स में रूट्स ज़्यादा लाता है। उसके बाद हमने मात्र NPK फर्टिलाइज़र लिया है, वो भी 20-20। उसके बाद लकड़ी के राख में कैल्शियम फास्फोरस का गुण पाया जाता है, यह पौधे को ग्रोथ बढ़ाता है। उसके बाद गाय से बना गोबर का हमने खाद लिया है, इसमें कैल्शियम फास्फोरस मैग्नीशियम प्रचुर मात्रा में पाया जाता है और ऑर्गेनिक है। उसके बाद हमने नीम खल्ली लिया है, इसमें नाइट्रोजन की बहुत ज़्यादा मात्रा पाई जाती है। इन सभी को मिलाकर अब ताकतवर मिट्टी बनाइए। देखिए हमने गोबर का खाद 1 किलो लिया था। देखिए दोस्तों यह नीम खल्ली है, इसका आपको 2 चम्मच ले लेना है, पुराने गमले की मिट्टी में डाल देना है। उसके बाद ये चूना है, इसमें कैल्शियम की मात्रा ज़्यादा होती है, इसलिए इसका आप 1 चम्मच ले लीजिए, जिससे मिट्टी आपकी उर्वरक होगी और पोटाश होगा।
उसके बाद दोस्तों ये NPK फर्टिलाइज़र है, इसका आप 30 से 40 दाना ले लीजिए और प्लांट्स के लिए अच्छे से ग्रो करेंगे। इसका यह लकड़ी से बना राख है, इसका भी आप 50 से 100 ग्राम लेके डालकर सभी मिट्टी को आप ताकतवर मिट्टी बनाइए। इस मिट्टी में उसके बाद प्लास्टिक का ग्रो बैग ऐसा भरना है कि मेरा छत भी हल्का रहे। तो पहले आप नीचे में जो मिट्टी बनाए हैं उसको हल्का सा डाल दीजिए। उसके बाद आपको घर में किचन वेस्ट से निकले या जितने भी आपके प्लांट्स के पत्ती हैं लीफ से, उसको आप जमा करके रखिए, उसको आप डालिए। ये आपके नेचुरल खाद बन जाएंगे और इसमें आपको प्लांट्स लगाइए। प्लांट्स का ग्रोथ बहुत अच्छी तरीक़ा से होगा और आपके गमले की जो मिट्टी है वो भी गर्म नहीं होगी। तो इन सभी को आप मिलाकर अच्छी तरह से जितने भी हैं, ग्रो बैग हो या पोट हो, सबको अच्छी तरह मिट्टी फिलिंग करके पौधे को लगाइए। अच्छे से ग्रो करेंगे क्योंकि मिट्टी आपकी ज़्यादा गर्म नहीं होगी और इसमें सब आप जैविक खाद डाले हैं, इसलिए आपका और अच्छे से प्लांट्स ग्रोथ करेगा। गमले की जो मिट्टी है उसको खुरपी की सहायता से आप अच्छे से कोड़ दीजिए। उसके बाद हमने इसमें भिंडी के बीज को लगाया है। वो भी भिंडी के बीज आपको हर एक ग्रो बैग में 2 से 3 ही लगाना है, ज़्यादा नहीं लगाना है, क्योंकि ज़्यादा घना हो जाएगा तो प्लांट्स आपका अच्छे से बड़ा नहीं होगा और इसमें भिंडी भी बहुत कम मात्रा में आएगी। उसके बाद दूसरे हमने ग्रो बैग में बीम के बीज को लगाया है। इसके लिए आपको 2 से 3 इंची का डिफरेंस में आप उंगली की सहायता से गड्ढा करके आप बीम को बीज को लगाइए, क्योंकि अगर आपके 2 से 3 इंची का डिफरेंस रहेगा तो आपके प्लांट्स अच्छे से ग्रो करेंगे। आपके पास जितनी जगह है उसी में लगाइए। 2 से 3 फीट का डिफरेंस रखिए और ऊपर से लगाने के बाद आप इसमें मिट्टी फिलिंग करके आप सेम डे में पानी दे दीजिए। उसके बाद हमने मूली के बीज को भी इसी तरह से लगाया है। 3 से 4 इंची का मूली का गैप होना चाहिए और इसमें प्लांट्स का गैप इसलिए होना चाहिए कि मूली को बैठने के लिए जगह चाहिए। गमला में अगर घना लगा दीजिएगा तो मूली आपकी पतली पतली निकलेगी, इसलिए 3 से 4 इंची का डिफरेंस में आप मूली के बीज को लगाइए। बहुत अच्छे से ग्रो करेंगे और ऊपर से मिट्टी का फिलिंग कर दीजिए। उसके बाद हमने दूसरे बड़े से कार्टून वाले में भी बीज को लगाया है, या हमने इसमें लौकी को बीज को लगाया। लौकी को बीज को डिफरेंस के लिए आपको 5 इंची का गैप ज़रूरी है, इसलिए आप उंगली की सहायता से गड्ढा करके 5 इंची का डिफरेंस में आप लौकी के बीज को लगाइए और ऊपर से मिट्टी फिलिंग करके आप अच्छी तरह से लगाइए। उसके बाद हमने प्लास्टिक के ग्रो बैग में यानी चावल के बोरी में भी भिंडी के बीज को लगाया है। मेरा हाइब्रिड भिंडी का है और ये आसानी से होगा और 60 दिन के बाद इसमें फल आना चालू हो जाएंगे। इन सारे बीज को लगाने के बाद आपको अच्छे से ऊपर से मिट्टी का फिलिंग कर दीजिए। इसके बाद आप नारियल तो खाते ही साथ जो छिलके होते हैं उसको आपको फेंकना नहीं है, इसको आप रखिए, क्योंकि यह आपके गर्मी ऑब्जॉर्ब करता है। और जितने भी है हमने सब ने लगाया था बीज, ऊपर से आपको नारियल का छिलका फिलिंग कर देना। फिलिंग करने से आपको ये फ़ायदा होगा कि इसमें सूरज की रोशनी कम पड़ेगी, मिट्टी में नमी बरकरार रहेगी और पौधे आपके आसानी से जल्दी ग्रो करेंगे। इसलिए आप जितने जगह में भी लगाए हैं प्लांट्स को, छोटे छोटे बीज को, उस सबको आप डाल के ऊपर से पानी का छिड़काव करना है। आपको पानी प्रॉपर मात्रा में नहीं देना है तो बीज आपके सड़ जाएंगे। इसलिए आप प्रत्येक दिन पानी का हल्का हल्का छिड़काव कीजिए, जिससे आपकी मिट्टी की नमी बरकरार रखेगा या नारियल का छिलका। वैसे भी नारियल के छिलके में बहुत सारे गुण पाए जाते हैं, इसलिए आप ऊपर से कवर करके हल्का सा पानी का छिड़काव करिए, जिससे मिट्टी की नमी बरकरार रहेगी। उसके बाद आपको अरुई के बीज को लेना है। इसे हमने फल वाले टोकरे में लगाया है मिट्टी की कोड़ाई करके।
और इसके भी आपको 3 से 4 इंची का डिफरेंस में लगाइए। यह भी बहुत जल्दी ग्रो करता है। लगाने के बाद आपको हल्का सा पानी का छिड़काव कर देना है, ज़्यादा पानी नहीं देना है। उसके बाद हम ने इसमें देखिए, आपको मिर्ची के बीज लेना है तो आपको डायरेक्ट पूरा एक जगह नहीं डालना है। आप जो भी गमले में लगा रहे हैं उसको गमले में आप 1 से 1.5 इंची का गैप में लगाइए और उसमें आपको 2 या 1 भी ही डालना है, पूरा आप नहीं डालना है, क्योंकि आपको अगर एक जगह प्लांट्स इकट्ठा होंगे तो आपको उसको दूसरे गमले में शिफ्ट करने में प्रॉब्लम होती है और बहुत सारे प्लांट्स हमारे ख़राब हो जाते थे। इस तरीक़े से आप मिर्ची के बीज को लगाइएगा तो आपके एक भी मिर्ची का बीज ख़राब नहीं होगा और प्लांट्स को आप दूसरे गमले में अच्छे से शिफ्ट कर सकते हैं। बीज लगाने के बाद आप ऊपर से मिट्टी का फिलिंग करके पानी का हल्का सा छिड़काव करके, जहाँ सूरज की रोशनी बहुत कम आती हो, उसे आप सीढ़ी एरिया हो वहाँ रख दीजिए। उसके बाद देखिएगा 3 से 4 दिन में इन सभी प्लांट्सों में अंकुरन आ जाएंगे। देखिए कितने सुंदर भिंडी के प्लांट्स आ गए हैं। ये नारियल का छिलका का चलते ही आपके 2 से 3 दिन में अंकुरन आ गए हैं, क्योंकि इसमें मिट्टी में आपको पूरा नमी बरकरार रखते हैं ये नारियल का छिलका, और प्लांट्स को अच्छे से ग्रो करने में बहुत हेल्प करते हैं। इसलिए आप नारियल के छिलके को बीज लगाकर ऊपर से कवर कर दीजिए। देखिए कितने सुंदर आपके मिर्च के भी पौधे निकल आए हैं 4 से 5 दिन में, जितने भी हमने ग्रो बैग्स में लगाया था। देखिए कितने आपको डिफरेंस में साफ दिखाई दे रहा है अलग अलग। उसके बाद यह चौलाई साग का बीज है, इससे भी हमने प्लांट्स ग्रो हो गया है। देखिए कितने छोटे छोटे चौलाई साग के बहुत सारे पौधे निकल आए हैं। रोई के भी पौधे 3 से 4 दिन में आसानी से निकल आ रहे हैं, कितने हेल्दी ग्रो हुए नज़र आ रहे हैं। देखिए हमने मार्च के शुरू महीने में ही पालक लगाया था। पालक मेरे कितने सुंदर से उग गए हैं और इतने बड़े बड़े हो गए हैं। इसे आप आसानी से लगाकर, या गर्मी वाला पालक है, इसे गमले में लगाकर आसानी से आप ग्रो कर सकते हैं। इतने सुंदर मूली के पौधे निकले हुए हैं। अंकुरन ये 3 से 4 दिन में निकल गए हैं और कितने हेल्दी है, और छोटे छोटे पूरे प्लांट्स मूली के निकल रहे हैं। टमाटर के भी छोटे छोटे प्लांट्स हमने बीज से लगाए थे। देखिए कितने सुंदर अब निकल रहे हैं और ग्रो किए हुए नज़र आ रहे हैं। गर्मी में भी फूल गोभी की सब्जी का आनंद ले सकते। देखिए हमने मार्च के शुरू मंथ में लगाया था और कितने सुंदर से मेरे प्लांट्स हेल्दी एवं अच्छे से ग्रो कर रहे हैं। करेले के भी हमने बीज से लगाया था मार्च के शुरू मंथ में। देखिए अब कितने अच्छे से प्लांट्स निकल आए हैं। गमले में हमने चौलाई साग के बीज को लगाया था। देखिए कितने सुंदर प्लांट्स इसमें भी निकल कर आ रहे हैं और गमले में इसे हमने लगाया था। गर्मी के मौसम में आप बैगन के पौधे को भी लगाकर गमले में आसानी से ग्रो कर सकते हैं। देखिए कितने सुंदर अभी बैगन इसमें फले हुए आपको नज़र आ रहे हैं। मिर्च के भी पौधे को हमने लगाया था जनवरी के महीने में, और मार्च के महीने में देखिए 2 महीने के अंतराल में इसमें कितने सुंदर हार्वेस्टिंग करने के लिए तैयार हो गए हैं। तो दोस्तों आप गमले की मिट्टी को इसी तरह ताकतवर मिट्टी बनाकर पौधे को लगाइए। सभी पौधे सीड से अच्छे से ग्रो होंगे और आपको ओरिजिनल सब्जी घर में ही खाने की मिल जाए तो बाज़ार से खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो भी बिना नाम मात्र का खाद दिए हुए। तो इस सभी प्लांट्स को लगाकर गमले में आसानी से आप ग्रो कर सकते हैं। मार्च के महीने में इन सारे सब्जियों को बीज को आराम से लगाइए, जल्दी से ग्रो करेंगे। और इनका आपको थोड़ा सा केयर करना है तो आपको घर में ओरिजिनल वेजिटेबल खाने को मिल जाएगा। दोस्तों अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, और आप मार्च में अपने घर में इस बहुत सारी सब्जियों को उगाकर आसानी से ग्रो कर सकते हैं और ऑर्गेनिक सब्जी आप खा सकते हैं। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में नए किसी टॉपिक के साथ, नई किसी प्लांट की जानकारी के साथ। बाय बाय, टाटा।